हेलो स्टूडेंट्स, ओनली सुपर क्विज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज्ड हिज रिलीजियस असेंबली एट ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी ताम्रलेख। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में किया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज निर्वाण प्लेस ऑफ द बुद्धा? बुद्ध का निर्वाण स्थान कौन सा है? ए कपिलवस्तु, बी बोध गया, सी समथ, डी सांची। इसका सही आंसर दीजिए। बुद्ध का निर्वाण स्थान कौन सा है? ए कपिलवस्तु, बी बोध गया, सी समथ, डी सांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बोध गया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में वापस भेज दिया गया था? ए लॉर्ड बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी लॉर्ड कैनिंग। पंजाब वाज annexed टू द ब्रिटिश एम्पायर ड्यूरिंग द reign of गवर्नर जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में वापस भेज दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में कौन सा पालतू जानवर नहीं मिला है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स वाज एब्सेंट इन द टेराकोटाज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन? ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर। दोबारा देखिए इसको कि कौन सा जानवर है जो वहाँ पे टेराकोटा में नहीं मिला है। ए भैंस, बी भेड़, सी गाय, डी सुअर। इसका सही आंसर दीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गाय। गाय सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में गाय का चित्र नहीं मिला है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्धों की पवित्र पुस्तक है? विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट्स? ए उपनिषद, बी वेद, सी त्रिपिटक, डी जातक। बौद्धों की पवित्र पुस्तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी त्रिपिटक। त्रिपिटक है जो बौद्ध की पवित्र पुस्तक हैं और इसमें 3 पिटक दिए गए हैं। उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे बड़ा विकास किस क्षेत्र में हुआ था? द ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द कुषाण पीरियड वाज इन द फील्ड ऑफ ए धर्म, बी कला, सी साहित्य, डी वास्तुकला। ए रिलीजन, बी आर्ट, सी लिटरेचर, डी आर्किटेक्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कला। कला के क्षेत्र में सबसे बड़ा विकास हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके पतन के बाद लाल किले पर मुगलों का आधिपत्य समाप्त हो गया? मुगल प्रेजेंस इन द रेड फोर्ट सीज्ड विद द फॉल ऑफ ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। इसको सही आंसर दिए। दोबारा देखिए इसको, कौन सा मुगल सम्राट था जिसके पतन के बाद लाल किले पर मुगलों का आधिपत्य समाप्त हो गया? ए औरंगजेब, बी मोहम्मद शाह, सी शाह आलम, डी बहादुर शाह जफर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर के बाद मुगलों का आधिपत्य समाप्त हो गया और लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वाज द फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर? प्रथम ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। वाज द फर्स्ट नॉन गुप्त रूलर? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, सी घटोत्कच, बी कुमारगुप्त प्रथम। इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए श्रीगुप्त, यह प्रथम ज्ञात गुप्त शासक था, इसने गुप्त वंश की स्थापना भी की थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हू फ्रॉम द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट असैसिनेटेड, निम्नलिखित नेताओं में किसकी हत्या नहीं की गई थी? ए महात्मा गांधी, बी लियाकत अली खान, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी लॉर्ड लुई माउंटबेटन। वह कौन सा नेता था जिसकी हत्या नहीं की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के संस्थापक हैं ये। इनकी हत्या नहीं की गई थी, इनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई थी। और महात्मा गांधी को तो नाथुराम गोडसे ने मारा था, यह सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, खालसा वाज फाउंडेड बाई, खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक, डी अर्जुन देव। खालसा वाज फाउंडेड बाई, खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु रामदास, सी गुरु नानक, डी अर्जुन देव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु, गुरु रामदास चौथे गुरु हैं और गुरु अर्जुन देव हैं जो सिखों के 5वें गुरु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोबारा देखिए इसको, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं। गुरु रामदास चौथे गुरु, गुरु नानक प्रथम गुरु और गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दी फिल्म मंगल पांडे रिलीज इन अगस्त 2005 डील्स विद, अगस्त 2005 में रिलीज हुई फिल्म मंगल पांडे किस पर आधारित थी? ए जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, जलियांवाला बाग की घटना, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारत पर कब्जे ब्रिटिश कब्जे के खिलाफ लड़ाई, सी भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, डी भारत और पाकिस्तान का विभाजन। फिल्म मंगल पांडे किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 98 में भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध। और मंगल पांडे ने ही बैरकपुर से विद्रोह किया था 98 में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बिनागढ़ का एकमात्र शहर सिंधु शहर कौन सा था? विच वाज दी ओनली इंडस सिटी विदाउट ए सिटाडेल? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो, डी चन्हूदारो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चन्हूदारो, जो पाकिस्तान में है। सॉरी, चन्हूदारो, चन्हूदड़ो है जो, इसमें यह एकमात्र सिंधु शहर था जो बिना गढ़ का था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक काल दी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट, अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की थी? ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कलिंग, डी समथ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अशोक ने तीसरी बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की थी। पहली बौद्ध परिषद राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी कुंडलन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट वाज, अलेक्जेंडर का महान गुरु कौन था? अलेक्जेंडर महान का गुरु कौन था? ए डेरियस, बी साइरस, सी सोक्रेट सुकरात, डी एरिस्टोटल। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरस्तु, अरिस्टोटल। इसका ऑप्शन सही आंसर है ऑप्शन डी अरस्तु। ये ग्रीस से थे, यूनान से थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेस क्रोनोलॉजिकली दी फॉलोइंग ट्रीटीज, निम्नलिखित संधियां कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। ए अमृतसर की संधि, बी बेसिन की संधि, सी सेरिंगपट्टम की संधि, डी सालबाई की संधि। इसको आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है कि कौन संधि पहले थी, कौन संधि बाद में हुई थी। दोबारा देखिए इसको, अमृतसर की संधि, बेसिन की संधि, सेरिंगपट्टम की संधि, सालबाई की संधि।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले सालबाई की संधि, उसके बाद सेरिंगपटम, फिर बेसिन और फिर अमृतसर। सालबाई, सेरिंगपटम, बेसिन और अमृतसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी आएगा इसका आंसर, सही आएगा जो। अगला क्वेश्चन देखिए, द दिल्ली जनरल वो सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुरई वाज। दिल्ली के जनरल जिन्हें मदुरई भेजा गया था, ए खिजर खां, बी मोहम्मद गौरी, सी मलिक काफूर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मलिक काफूर। मलिक काफूर को मदुरई भेजा गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन साहित्य संस्कृत साहित्य से संबंधित है? ए धम्पद, बी वेद, सी मेघदूतम, डी दिग्निकाय। विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क्स बिलोंग्स टू क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेघदूतम। यह कालिदास के द्वारा बहुत संस्कृत भाषा में लिखा गया बहुत अच्छा ग्रंथ है, संस्कृत नाटक है ये मेघदूतम। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी रावी, डी घग्गर। वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? उद्गम स्थल भारत में नहीं है इसका। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है घग्गर। घग्गर का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? मेल लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ए 45.96%, बी 56.38%, सी 42.14%, डी 64.13%। इसका सही आंसर दीजिए। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी 82.14%। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और आपको ये अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस क्षेत्र की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेरिटरीज डज नॉट हैव ए मिजोरम? ए नागालैंड, सी बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नागालैंड। नागालैंड से मिजोरम की सीमा नहीं लगती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है, प्रायद्वीप भारत की, और ये दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लोवेस्ट रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सही आंसर दीजिए इसका। ए गुजरात, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में परिवहन के साधनों में कौन सा वर्ष के दौरान अधिकतम यात्रा को वहन करता है? ए अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन, बी इंडियन रेलवे, सी अशोक लीलैंड बसेस, डी टेल्को बसें। इसका सही आंसर बताइए। सबसे अधिक यात्री को वहन कौन करता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे सबसे अधिक यात्रियों का वहन करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया यूज्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी कॉमर्शियली। भारत के निम्नलिखित शहर में से किसने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया था। ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी दार्जिलिंग। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दार्जिलिंग, जो असम में है। दार्जिलिंग ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी इज। रावी नदी पर बना उच्चतम बहुउद्देशीय बांध कौन सा है। ए भाखड़ा नंगल, बी कहलगांव, सी रणजीत सागर बांध, डी रिहंद बांध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रणजीत सागर बांध। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड मैक्सिमम न्यूज प्रिंट कॉम्स फ्रॉम। विश्व का अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है। ए पर्णपाती वन से, बी मानसून वन, सी मैंग्रोव वन, डी वर्षा वन। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर बताइए कि अधिकतम समाचार पत्र कागज कहाँ से प्राप्त होता है। ए पर्णपाती वन, बी मानसून, सी मैंग्रोव, डी वर्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज कॉल्ड टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। भारत का बाघ वाला राज्य किसे कहा जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम। देखिए, किस राज्य को बाघ वाला राज्य कहा जाता है। ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम। वह राज्य जिसमें सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं कौन सा है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा एकीकृत सेल आयर इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है। ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला, डी जमशेदपुर। विच अमंग द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड आयरन इंस्टॉलेशन कम अंडर द मैनेजमेंट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ए भिलाई, बी दुर्गापुर, सी राउरकेला, डी जमशेदपुर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जमशेदपुर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या किस क्षेत्र में है। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन इज इन दी। ए इंडो गंगेटिक प्लान्स, डी बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सी वेस्टर्न कोस्ट, डी ईस्टर्न कोस्ट। ए सिंधु गंगा के मैदान, बी पूर्वोत्तर भारत, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी तट। इसका सही आंसर दीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है। इसका सही आंसर होगा ए इंडो गंगेटिक प्लेन, सिंधु गंगा के मैदान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी पेरियार। ए महानदी, बी गोदावरी, सी कावेरी, डी पेरियार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी। और ये किस राज्य में पड़ता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरवन और अथवा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। सुंदरवन्स और द मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन। ए कच्छ प्रायद्वीप, बी पश्चिमी घाट, सी कोंकण तट, डी डेल्टा पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी डेल्टा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज। सब छोटा प्रदेश कौन सा है। ए चंडीगढ़, बी दादरा एंड नगर हवेली, सी दमन एंड दीव, डी लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरी है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है। ए चंडीगढ़, बी दादरा नगर हवेली, सी दमन एंड दीव, डी लक्षद्वीप। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लक्षद्वीप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में लोहे का उत्पादन लागत अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम क्यों है। दी कॉस्ट प्रोड्यूसिंग आयरन इन इंडिया इज कंसिडरेबली लोअर देन इन अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ ए खनिकों का कम वेतन, बी लोहे की बहुतायत में आपूर्ति, सी कोयले की बहुतायत में आपूर्ति, डी कोयला ऐसे एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयल एंड आयरन ओर आर फाउंड इन द सेम एरिया। कोयला और ऐसा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे लोहे का उत्पादन काफ़ी कम, लोहे का उत्पादन लागत काफ़ी कम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ए ध्वज राजधानी, सी संप्रभुता, डी शासनाध्यक्ष। इसका सही आंसर बताइए। सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है राज्य का। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रभुता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, दो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। इसका सही आंसर दीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ए लोकतंत्रात्मक, बी अध्यक्षात्मक, सी संसदात्मक, डी अर्ध लोकतंत्रात्मक। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संसदात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संसाधन शासन व्यवस्था में न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। बी कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, सी कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, डी विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। ए ग्रेट ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। इसका सही आंसर दीजिए कि कौन सा देश जिसमें ये संसदात्मक सरकार प्रारंभ की गई। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूके में। यूके में यह सरकार प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भारत संविधान की विशेषता नहीं है। ए संसदात्मक सरकार, बी अध्यक्षात्मक, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी संघात्मक सरकार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। संसद संविधान का भंग संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का शेष प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। नंबर 3, राज्यसभा का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विशेष विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि ए
कार्यपालिका विधान मंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। बी, नीति को निरंतरता प्रदान करता है और वे अधिक दक्ष है। सी, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ऑप्शन डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों में से एक चुनिए जो मंत्रिमंडल की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को व्यक्त करता है। ऐसी सरकार की विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें कभी सभी संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऑप्शन बी, ऐसी सरकार के कामकाज में तेज डालने की क्रियाविधि जिससे कि उत्तरदायित्व दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ऑप्शन सी, सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। ऑप्शन डी, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हंसोन्मुख दशा में है। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ए, राष्ट्रपति में, बी, कैबिनेट में, सी, व्यवस्थापिका में, डी, उस सदन में। इसका सही आंसर दीजिए कि सभी कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित होती हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वसत्ता भारत जनता में निहित है। एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इस नीचे दिए गए कूट में से उत्तर का चयन कीजिए। ए, 1 और 2, बी, 1, 2 और 3, सी, 1, 2, 3 और 4, डी, सभी चारों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वसत्ता भारतीय जनता में निहित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 और 2 केवल, 1, 2 और 3 केवल, 2, 3 और 4 केवल, 1, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सभी आएगा इसका आंसर। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओनली सुपर क्विज चैनल को। थैंक्स।